मैंने भी सोचा उस वाहियात टाइटल पे जो किस्सा सुनाया गया था उस चैनल पे, वो किस्सा मैं भी अपने चैनल पर सुनाऊं, ताकि आपको पता चल सके, जिन्होंने वो वीडियो भी देखा, कि रफ़ी साहब का वो गीत बकवास तो नहीं था यार। भलाई फिल्म में किसी तरीके से रखा गया, जद्दोजहद के बाद रखा गया, वो किस्सा कुछ और है, मगर बकवास कहकर उस गीत को ना तो रखा गया ना बाहर करने की बात हुई। अब किस्सा क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 1971 में एक मूवी आई थी, साउथ वालों की ये फिल्म थी, साउथ ही के डायरेक्टर थे, साउथ ही के प्रोड्यूसर थे। तो साउथ के जो डायरेक्टर थे केपी आत्मा, उनको हिंदी फिल्मों का भी बड़ा ज्ञान था। इससे पहले ये मूवी वो साउथ की भाषा में भी बना चुके थे। तो जब साउथ की भाषा की इस मूवी का वो हिंदी रीमेक कर रहे थे, कॉमेडी ये मूवी थी, तो इसका संगीत का जिम्मा उन्होंने सौंपा शंकर जैक्सन साहब को। और शुरुआत में इसकी लिरिसिस्ट थी गीतकार किरण कल्याणी जी। दोनों को जिम्मेदारी दी शंकर जैक्सन, किरण कल्याणी को इसके गीत लिखने की, संगीत बनाने की। तो जब इसका पहला गीत रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो जब रफ़ी साहब की आवाज़ में इसका पहला गीत रिकॉर्ड हो गया और इसके प्रोड्यूसर पी गंगाधर राव ने जब इसका गीत सुना, तो उन्होंने किरण कल्याणी को कहा, यार ये कैसा गीत है, मेरी फिल्म तो कॉमेडी है और ये रोता हुआ गीत कैसे आपने इस फिल्म के लिए लिख दिया। तो किरण कल्याणी जो गीतकार थी, उनका कहना था मैंने सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखा, तो गीत गलत कैसे हो सकता है। मगर प्रोड्यूसर ने कहा बिल्कुल नहीं, गीत बिल्कुल बेकार है, फिल्म के हिसाब से बिल्कुल गलत है, इसको फिल्म से बाहर करना ही पड़ेगा, आपने कैसा गीत मेरी फिल्म के लिए लिख दिया, ये तो रोता हुआ गीत है। तो किरण कल्याणी ने सीधा जवाब दिया प्रोड्यूसर को, कैसे मैं आपकी फिल्म में गीत लिख सकती हूँ, मैंने तो सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखा, अब मैं और गीत इस फिल्म के लिए नहीं लिख सकती, अब दूसरे गीतकारों को ले लो। इस तरीके से किरण कल्याणी ने फिल्म को छोड़ दिया एक गीत लिख करके, जो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका था और शंकर जैक्सन अपने संगीत निर्देशन में जिसे रिकॉर्ड कर चुके थे। तो खैर साहब, और इसके बाद जो गीतकार लिए गए इस फिल्म के लिए, वो गीतकार थे गोपाल दास नीरज, हसरत जयपुरी साहब और अनजान। फिर इन तीनों ने मिलकर के इस फिल्म के लिए और गीत लिखे। तो खैर साहब, जब रफ़ी साहब का ये गीत रिकॉर्ड हो गया, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आ रहा था, तो जब शंकर जैक्सन साहब को पता चला गीतकार किरण कल्याणी से प्रोड्यूसर ने ऐसी ऐसी कुछ बात की है कि गीत को फिल्म में नहीं रखेंगे, गीत रोता हुआ है, तो शंकर जैक्सन ने पी गंगाधर राव जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, उनसे बात की। शंकर जैक्सन साहब ने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, केपी आत्मा जैसे डायरेक्टर, इनको अनुभव है हिंदी फिल्मों का, उनको काम करने का तरीका आता है, उन्होंने हमें संगीत का जिम्मा सौंपा है, तो ये गीत कैसे गलत हो सकता है, हमने कुछ सोच समझ के तो ये गीत बनाया होगा। मगर प्रोड्यूसर का कहना था, देखो साहब मेरा तो पैसा लगा है फिल्म के अंदर, मुझे ये गीत रोता हुआ लग रहा है, इस गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखेंगे। अब शंकर जैक्सन भी भड़क गए। शंकर जैक्सन ने कहा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, गीत का जिम्मा हमें दिया गया और हम कई सालों से काम कर रहे हैं, हमें अनुभव है काम का कि कैसा गीत कहाँ पर रखना है और किसी के लिए हम क्यों गलत काम करेंगे। और जो डायरेक्टर केपी आत्मा है इस फिल्म के, उन्होंने हमें संगीत का जिम्मा सौंपा है, उनको भी अनुभव है, तो गीत कैसे गलत हो सकता है रफ़ी साहब का, इसे कैसे फिल्म से बाहर किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर शंकर जैक्सन जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर के आगे कैसे टिकते। तो प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, अब जो गीत रिकॉर्ड हो गया है इसको इस फिल्म के अंदर ऐसे ही रहने देते हैं। तो आगे उस चैनल का ये कहना था कि रफ़ी साहब को फिर एक और गीत किशोर कुमार साहब के साथ रिकॉर्ड करना था, रफ़ी साहब को फिर वो गीत नहीं दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। इस फिल्म में 5 गीत थे, एक गीत इंपॉर्टेंट जो था रफ़ी साहब ने गाया, बाकी के गीत किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब और आशा भोसले जी ने भी इस फिल्म के लिए गाए। जो गीत कहा गया कि रफ़ी साहब को गाना था किशोर कुमार साहब के साथ, प्रोड्यूसर ने इसलिए रफ़ी साहब को वो गीत नहीं दिया किशोर दा के साथ, क्योंकि प्रोड्यूसर नाराज़ हो गए थे रफ़ी साहब से। ये बात बिल्कुल कहीं भी टिकती नहीं है। उस दौर में जब रफ़ी साहब एक तरफा थे, चैनल ने दावा किया है कि किशोर दा के साथ रफ़ी साहब के बदले मन्ना डे को गवाया गया है। अब आप ही सोच लीजिए ये बात कितनी सच होगी। जी हाँ, ये गीत कौन सा था, ये गीत था फिल्म एक नारी एक ब्रह्मचारी का, और ये गीत था चिराग किसके घर का है तो लाल किसके दर का है। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, आप रफ़ी साहब को सुनिए। कितनी तन्मयता से उन्होंने गाया है, और फिल्म कॉमेडी ज़रूर थी, मगर वही किरण कल्याणी वाली बात, गीत तो सिचुएशन के हिसाब से बनेंगे ना यार। फिल्म में कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसके अंदर ऐसा गीत आना था, तो ऐसे गीत आएगा, वैसी धुन बनेगी, वैसे सिंगर गाएगा, तो ख़राब कहाँ से हुआ, बकवास कहाँ से हुआ। ये सब घटनाएं ज़रूर हुई थी, मगर ये फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में
आम घटनाएं होती हैं, गीत इधर के उधर होते हैं, उधर के इधर होते हैं, कभी किसी सिंगर को बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता रफ़ी साहब जैसे बड़े लेजेंड सिंगर जिनका कोई सानी नहीं था, उनका गीत बकवास हो जाता है। अब अजीब सी बात उस चैनल ने कही है जो मुझे बहुत अजीब लगी। कृपया मैं फिर ऐसे चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे टाइटल मत दो यार, और लेजेंड जो हैं उन्हें कंपेयर मत कराओ। अध्ययन करो, स्टडी करो, फिर जाके कोई टाइटल के बारे में सोचो। कभी भी लेजेंड्स के बीच में कंपेयर नहीं कराना चाहिए। और किशोरदा रफ़ी साहब की जो दोस्ती है वो भी जग जाहिर है, दोनों ने एक साथ इसी इंडस्ट्री में काम किया है। अप डाउन्स दोनों की ज़िंदगी में लगे रहे हैं, कभी किशोर कुमार अप हुए, कभी रफ़ी साहब अप हुए, कभी किशोरदा डाउन हुए, कभी रफ़ी साहब डाउन हुए, ये चलता रहा। मगर दोनों लेजेंड्स हैं और इन दोनों के बीच में कंपेयर हो ही नहीं सकता। बेवकूफ़ है वो लोग जो दोनों का कंपेयर करते हैं। हम भी कई किस्से कहते हैं, मगर किस्से किस्सों की तरह ही कहने चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर कुछ ऐसा किसी के बारे में ऐसा टाइटल नहीं लिखना चाहिए बकवास जैसा, जो रफ़ियंस को, रफ़ी साहब के चाहने वालों को जिनसे ठेस पहुँचे, या किशोर कुमार साहब के चाहने वालों को जिनसे ठेस पहुँचे। दोनों का सम्मान करना चाहिए। उस दौर के जितने सिंगर्स हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नायाब खजाना उन्होंने हमको दिया है जो हमें सच में सुकून देता है। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।